और इस बीच पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में कांग्रेस नेता हरीश रावत का भी बयान सामने आया। हरीश रावत ने कहा कि पीएम को अगर आधे घंटे की देरी हो जाती तो क्या गजब हो जाता। कैसे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव हुआ, यदि वो बदलाव हुआ सड़क मार्ग से हुआ तो उसको जो है एसपीजी से लेकर के दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ सैनिटाइज क्यों नहीं किया पूरे रूट को जो है। हाँ, आधा घंटा यदि विलम्ब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता। और प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर बीजेपी जहां कांग्रेस की साजिश बता रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ती दिख रही है। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर पीएम की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के मामले में जांच शुरू हो गई। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, अब जो नया वीडियो आया है, आपने वो ट्वीट भी किया है और अब एक लेटर भी आया है कि डीजीपी को एसपीजी ने आतंकी संगठनों से खतरा इस तरह का लिखा, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की चूक। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये संजोग नहीं था और पंजाब के मुख्यमंत्री जिस ढंग से बचकानी हरकत और बातें कर रहे हैं, ये एक साजिश था प्रधानमंत्री की हत्या की। और मैं मानता हूं एक तरफ घेर लिया गया था, कहीं से आवाज आ रहा था कि दूसरे तरफ घेरो। तो ये सीधा था कि केवल इस पूरी घटना में, साजिश में पंजाब की सरकार के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के दिल्ली तक का तार जुड़ा हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी दो मतभेद साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जो मनीष तिवारी हैं, वो अपनी सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कोई फुटबॉल की तरह नहीं होनी चाहिए। वहीं जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वो कह रहे हैं पूरा ड्रामा था, नौटंकी थी। देखिए, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा जिस पर देश खुद ही आज आक्रोशित हो। तो ऐसे बचकानी बात करके, और मैं जिनमें संवेदना है, मोदी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता ने चुना है और उनकी सुरक्षा में चूक नहीं था, ये साजिश था। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक से बड़ी खबर आ रही है। केंद्र ने पीएम की सुरक्षा में चूक पर जांच कमेटी गठित की थी और इस कमेटी ने पंजाब के 5 जिलों के 13 अधिकारियों को तलब किया है। पंजाब के डीजीपी, आईजी और एसपी जैसे बड़े अधिकारियों को कमेटी ने तलब किया है। मोगा, तरनतारन, मुक्तसर साहिब और फरीदकोट के एसपी को केंद्र की कमेटी ने तलब किया है और इस पूरे जांच के दायरों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मामले में सुरक्षा चूक पर एमएचए का ये एक्शन हुआ है। एमएचए की जांच कमेटी ने इन्हें तलब किया है, जिसमें पंजाब के डीजीपी, आईजी, एसपी रैंक के अफसर तलब हुए हैं। मुक्तसर साहिब, फरीदकोट के एसपी भी तलब हुए हैं। इधर पीएम की सुरक्षा मामले में हुई चूक पर फिरोजपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। फिरोजपुर के नजदीक थाना कुलगड़ी में 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर कल रात पुलिस ने दर्ज की है। तो सुरक्षा पर जो चूक हुई है उसमें एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें 1-2 लोगों के खिलाफ नहीं, बल्कि कुलगड़ी में 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एफआईआर कल रात पुलिस ने दर्ज की है। जिस तरह से 5 जनवरी को यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है, पूरे देश में गुस्सा है और इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में हर कोई नजर आ रहा है। जहां एक तरफ पंजाब की जो सरकार है वो इस पूरे मामले पर अपनी जिम्मेदारी निभाए जाने की दलील दे रही है, लेकिन लगातार जो जांच कमेटियां और जो एविडेंस मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि एक बड़ी चूक और साजिश की तैयारी थी। इधर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने चन्नी सरकार पर हमला करते हुए केंद्र सरकार से पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। कल की घटना लोकतंत्र की हत्या है। अगर प्रधानमंत्री का इस ढंग से रास्ता रोककर खून के प्यासे लोग कुछ घटनाएं घटित करना चाहते हैं, तो ये फेडरल सिस्टम को, देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है। और
कांग्रेस के बाकी के नेता, विशेषकर गहलोत साहब और दूसरे इस स्तर के नेता हैं, जो डिफेंस में ना आके उल्टा प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और इधर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई की हाजी अली की दरगाह पर चादर चढ़ाकर पीएम मोदी की लंबी उम्र की दुआ मांगी। मुख्तार अब्बास नकवी ने इस दौरान कांग्रेस को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सेहत और सलामती और लंबी उम्र के लिए, मुल्क में अमन और चैन के लिए मैंने यहाँ पर हाजी अली दरगाह में हाजिरी दी। हमें लगता था कि इस तरह की जो आपराधिक साजिश है उस पर लोग शर्मिंदगी महसूस करेंगे। आपराधिक साजिश पे शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय सनक और सामंती अहंकार कुछ लोगों के दिल सर पे चढ़ा हुआ है, तो उसका इलाज तो हम है नहीं। और पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पंजाब सरकार को घेर लिया और इसे सोची समझी साजिश बताया। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, पूरे देश के लिए एक सम्मान का विषय है। और किसी भी होने वाली ऐसी अनहोनी और आशंका पूरा देश उसको सुनकर के कल्पना मात्र से ही सिहर जाता है। मुझे लगता है कि पूरा देश ने एक बहुत ठंडी आह के साथ में सांस ली होगी जब उन्हें प्रधानमंत्री जी का ये वक्तव्य सुना होगा, जिसकी चर्चा मीडिया के मित्रों ने की है कि शुक्रिया है, मैं जिंदा वापस लौट पाया हूँ। और इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पीएम की सुरक्षा में चूक पर पंजाब सरकार को घेरा है। प्रधानमंत्री एक संस्था होती है और उस संस्था का अपमान लोकतंत्र का अपमान है। उनकी सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, इतनी बड़ी चूक क्या होनी चाहिए? प्रधानमंत्री को आखिर इस प्रकार से करना, उत्तराखंड की जनता कभी इस प्रकार के कृत्य को स्वीकार नहीं कर सकती। आज क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, उनके सामने ठीक वैसी ही स्थिति हो गई है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और पीएम मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक को लेकर आज बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में पंजाब सरकार और कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए गए। बीजेपी सांसदों ने पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सुरक्षा में इसे चूक नहीं कह सकते, ये एक साजिश है। प्रधानमंत्री अपने आप में एक संस्था है, वो किसी पार्टी के नेता सिर्फ नहीं है, वो देश के 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है। और उनके साथ इस तरह की चूक एक मानवीय चूक नहीं कहा जा सकता, एक व्यवस्थाओं की चूक, और ऐसी व्यवस्थाओं की चूक स्वीकार्य नहीं हो सकती। इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसी घटनाएं आगे ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। कांग्रेस सरकार जो पंजाब की सरकार है उसे बर्खास्त किया जाए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, उनसे हम बात करते हैं। मैम, जिस तरह से प्रधानमंत्री के काफिले में सेंध लगी, वहाँ की जो सरकार ये है, उनका ये कहना है कि बहुत चूक नहीं हुई है। वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बेबयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और उसका कारण है कि इसमें सीधे तौर पर जो चन्नी हैं और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी वहाँ एक इनॉग्रेशन में उपस्थित होना था, वो क्यों नहीं पहुँचे? वो भी नहीं वहाँ पहुँचे। और ये 15 किलोमीटर जो इसकी जगह है रैली की, उससे पहले ये हुआ, उससे तो बहुत कई घंटे पहले वो बठिंडा से बाय रोड चले थे और इनकी परमिशन लेकर चले थे, इनसे बात कर कर चले थे। और ये ऑल्टरनेट रूट भी उनके उसमें था, एक सीक्रेट रूट की तरीके से जो व्यवस्था थी। और ये जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है एसपीजी सीधे तौर पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके टच में भी थी।